के पूरे जो है यानी कि सूबे हैं, 28 सूबे तो वैसे ही हैं इंडिया के, और 28 सूबे में 5 ऐसे सूबे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी जीडीपी रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनकर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सजेस्ट ज़रूर किया करें। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग अमीर तरीन लोगों की बातें करते हैं, अमीर तरीन जो है ना गाड़ियाँ, शहर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो ऐसी एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। और उसके वीडियो को देखने के बाद जो है हमें पता लगा है कि कुछ इंडिया के ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट यानी कि बहुत गरीब जो है वो राज्य हैं, जिसमें कि अभी मज़ीद तरक्की होना बाकी है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 5 पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया 2023, यानी कि ये अभी जो इनका वो हुआ है ना इसी साल का। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के 5 सबसे गरीब राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक विकासशील देश है जहां कुल 28 राज्य हैं, और इन राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ही अमीर है, परंतु कई राज्य ऐसे भी हैं जो कि गरीब है। हाँ। कौन सा राज्य अमीर है या कौन सा राज्य गरीब, इसका पता कई पैमानों पर किया जा सकता है, जैसे कि उस राज्य के जीडीपी, पॉवर्टी रेट या फिर पर कैपिटा इनकम। लेकिन आज का रिपोर्ट हमने नीति आयोग के आधार पर तैयार किया है। नीति आयोग ने भारत के सबसे गरीब राज्यों की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर सभी राज्यों की रैंकिंग की गई थी। यह रैंकिंग मूल रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के रहन सहन, गरीबी जैसे 10 मापदंडों के आधार पर दी गई है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है मेघालय राज्य। अगर देश में खूबसूरत राज्यों की बात करें तो मेघालय का नाम अवश्य आएगा। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव इसी राज्य में अवस्थित है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी आज मेघालय गरीबी जैसे समस्याओं से जूझ रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार मेघालय के 37.05% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन गुजार रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 पर मध्य प्रदेश आता है, जहां पर 36.65% लोग गरीब हैं। भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी इसी राज्य में रहते हैं। मध्य प्रदेश का 22% लोग अलग अलग जनजाति के हैं, जबकि यहां भोपाल और इंदौर जैसे सबसे समृद्ध शहर भी शामिल है। आदिवासी समुदाय को शिक्षा देने के प्रति जागरूक करने और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 220 बिलियन डॉलर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत के 29 राज्यों में ये 28वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम 40,000 के आसपास है। यहाँ के 37.79% लोग अपने जीवन यापन गरीबी में बिताते हैं। साथ ही ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है। इसके बाद नंबर 2 पर झारखंड आता है। दोस्तों आपको बता दें कि सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। झारखंड अगर चाहे तो 10 साल में खुद की गरीबी दूर कर भारत के टॉप 10 राज्यों में आ सकता है। झारखंड के जमशेदपुर जिलों में भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट खोला गया था। आज जमशेदपुर और बोकारो जैसे जिलों में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम तनख्वाह के साथ उनसे काम कराया जा रहा है। राज्य के खनिज से आने वाला पैसा तो भ्रष्ट नेताओं और बिचौलियों के जेब में ही चला जाता है। झारखंड अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो खुद को गरीबी से निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सरकारी लाभ आम नागरिकों के पास पहुँच ही नहीं पाता है। नीति आयोग के अनुसार झारखंड के 42.16% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद नंबर 1 पर बिहार आता है। दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों में सबसे गरीब राज्य बिहार है। नीति आयोग के अनुसार यहाँ के 51.9% लोग गरीब है। बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 45,000 रुपये सालाना है। बिहार में गरीबी का माहौल आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सन 1793 में बिहार में अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था।
साथ ही जमींदारी सिस्टम भी इसी राज्य में लागू किया गया था। तब इससे छोटे किसान और ज़्यादा गरीब होते गए। आज़ादी के बाद जब बिहार में खनन का काम शुरू हुआ तो सरकार ने फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लागू कर दिया, जिससे राज्य के विकास में बाधा पैदा हुआ और इस पॉलिसी के कारण बिहार कभी विकास की तरफ देखा ही नहीं। दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग गरीब होते गए। बिहार में आज 16% से अधिक लोग बेरोजगार हैं। बिहार में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कभी ठीक तरह से स्थापित ही नहीं हो पाया। बिहार में सन 1961 से 1990 के दौरान 20 बार नई सरकार बनी थी। जिस राज्य में जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक उस राज्य में कोई भी स्कीम, पॉलिसी या योजनाएं ठीक तरह से लागू नहीं हो पाएगी। सरकार के खामियों का भुगतान आज यहाँ के मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों सिमल आपने देखा कितनी, यानी कि पूरे जो है यानी कि सूबे हैं 28 सूबे तो वैसे ही हैं इंडिया के, और 28 सूबे में 5 ऐसे सूबे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी जीडीपी रेट जो है वो कम है। यानी कि एक आम आदमी की जो इनकम है ना वो सालाना जो है 45,000 40,000 से भी कम है। यानी कि अगर पूरा साल वो अगर मेहनत करते तो उनके पास 40,000 भी नहीं आते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में यानी कि यहाँ पर जो हमारे हालात चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो एक आम आदमी की जो सैलरी है ना वो 20,000 भी नहीं है, 20,000 भी नहीं है, यानी कि 20 से 25,000 रुपये अर्निंग। हाँ, तो वो भी हमारे पास अभी सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई है। अब हम बात कर रहे थे मेघालय की, तो आप बोली नहीं भाग ले ये मांगले या भाग मांगले बोली। अच्छा, तो मेघालय था वो, मांगले बोली। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यानी कि इतने सारे ज़्यादा झरने, पूरे साल वहाँ सर्दी रहती है यार। इतने सारे झरने होने के बाद इतना सारा पानी आपको प्रोड्यूस करो और आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, कितनी अफसोस की बात है कि हर जगह पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो इनका मेघालय का क्या कसूर है? तो वहाँ पर जाके जो है अपनी जो है इन्वेस्टमेंट लगाएं और वहाँ पर काम करें। मुकेश अंबानी और जो है अडानी और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से लोग आपके पास मौजूद हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी जो है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और ज़राअत के हवाले से अगर आप काम करें तो वहाँ पे ज़मीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसे सूबों को क्यों जो है आपने अधूरा छोड़ा हुआ है? बहरहाल हम आप लोग कर सकते हैं तो इसलिए हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो करने वाला कोई नहीं नज़र आ रहा, इसलिए भी। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है? उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश तो तीसरे नंबर पे था। हाँ, दूसरे नंबर पे पता नहीं मैं। अच्छा, बिहार है, झारखंड है, ठीक है ना, और जो है अपना मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में भी जो है ना वही हाल है कि वही उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम कम है। अच्छा, ये वो नाम है सिवाय मेघालय के बाकी नाम हमें पता थे, ठीक है। बिहार का नाम भी पता है, झारखंड का भी पता है, उत्तर प्रदेश का भी पता था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का भी पता था। लेकिन ये हमारे लिए पहला एक नया मुनफरिद नाम था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बरसात होती है और खूबसूरती के हवाले से ये सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि इनके ऊपर किसी ने नज़रसानी नहीं रखी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि सिमल के जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते या जो है ना काम करने वाले लोग नहीं होते और वो बिल्कुल बेरोज़गार और जिनको कि कुछ इतना पता नहीं होता किसी भी बात का, तो फिर लाजिम है तो वो जो सूबे हैं, वो जो एरियाज़ है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हर सूबे में हर जगह का एक अलग ही जो है एक हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो एक आदमी ऐसा होता है जिसको जुनून के हद तक जो शौक़ होता है कि मैं अपने सूबे को, अपने शहर को, अपने घर को आगे लेके जाऊँ। तो यहाँ पर कह लें कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मिला नहीं जो कि इस जस्तजू में आगे बढ़ाओ, तो ऐसे लोगों को ये आगे आना चाहिए। और कुछ ऐसे मिनिस्टर भी होते हैं कि वो अपनी मिनिस्ट्री तो चमका रहे होते हैं, काम तो वो मिनिस्टर बन भी जाते हैं, पैसे आ रहे होते हैं और पैसे आने के बाद वो खर्च नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में आप देखें कि वहाँ पैसे मिनिस्टर तो बनते हैं लेकिन वो पैसे वहाँ लगाते नहीं है, ना ही सड़कें बनाते। यहाँ पे भी एक सिटी ऐसी है कि हाँ, इसी तरह सेम यही है कि उसने कहा भी कि भाई जो मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो अपने पैसे अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई जो है नज़र नहीं देखता। तो सेम यही चीज़ जो है ना बलूचिस्तान में कि वहाँ पर काफ़ी अरसे दराज से मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज नहीं करते। यानी कि एक शहर है जो कि इस्टेब्लिश है, बाकी एरियाज़ का काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर आदमी अपने शहर को, अपने घर को, अपने जो है ना सूबे को, अपने मुल्क को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। और इससे जो है दुनिया में जो है नाम रोशन होता है अपने सूबे का, अपने घर का और अपने लोगों का। और एक साफ गो माहौल में ज़िंदगी गुजारें। हमारे यहाँ एक फुकदा
رجحان اور بھی ہے کہ ایشیا میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایشیا میں جو ہے ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا تھوڑے سے چڑ بھی رہے ہیں اور میں بھائی وہ مجھ سے آگے نہیں نکل جائے، میں اس سے آگے بڑھا رہا ہوں، یہ دبا کا دبا رہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو یورپی کنٹری میں ایک دوسرے کو آگے لے کے آتے ہیں، ہم نے اچھا ان کی لڑائیاں تو نہیں ہو رہی، وہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے، وہ لڑ بھی نہیں رہے۔ آسٹریلیا، فرانس اور یہ لندن اور یہ امریکہ، یہ سارے کے سارے ایک ساتھ یورپی یونین جو ہے ایک ساتھ چل رہی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں جو ہے نا اپنے آپ کو بھی جو کھو دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سب کو جڑ کے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جس سے کہ جو وہ صوبے جو کہ پیچھے رہ گئے ان صوبوں کو بھی آگے بڑھاؤ، تاکہ وہ بیچارے تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں آپ کے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے ایک حصہ ہیں، تو ان کے بھی لیے بھی تو سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھار کبھی طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تب بھی تو ہم بھاگتے ہیں نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے، تو ویسے بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو یہ ضروری بات تھی اور یہ بڑی اچھی ویڈیو ہے، بہت ہی اچھی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ شیئر کریں اور آگے سے آگے اس کو بڑھائیں۔ ایک وجہ یہ بھی کہ اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے تو ان کے نام، ایسے صوبوں کے نام جب جائیں گے اپر لیول پر منسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو منسٹروں کو بھی جو خیال آئے گا کہ نہیں یار، ہم جو زیادہ سے زیادہ بجٹ ادھر ادھر ہم صرف کر رہے ہیں وہ بجٹ ہم ان کو دے دیں، تو تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے یہاں سے بھی IAS آفیسر بن کے نکلیں، یہاں بھی ایجوکیشن اچھی ہو، یہاں پر بھی جو ہے نا لوگ جو ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور یہاں پر بھی ہائی رائز بلڈنگ ہیں جس طرح کی بن رہی ہیں وہ بننی چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس بات کو ذرا سمجھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، تاکہ ان لوگوں کی بھی آواز جو ہے نا آگے سے آگے بڑھے اور ان لوگوں کو بھی وہ سکھ چین ملے جو کہ دوسروں کو مل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور سیمل شیخ کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔